हेलो फ्रेंड्स, क्लास 12th आईटी में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अपने चैप्टर नंबर 11 यानी कि सुसाइडल इम्पैक्ट के 100 एमसीक्यू। दोस्तों, ये जो आपके पास 100 एमसीक्यू है, इनमें से दोस्तों बहुत सारे क्वेश्चंस आपके प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर्स में पूछे गए हैं। तो यहाँ पर लगभग 25 क्वेश्चंस मैंने लिए हैं जो कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस में आपसे पूछे गए हैं, चाहे वो 2024 का हो या फिर उसके अंदर 23 का हो या 22 का हो। इसके साथ-साथ दोस्तों, जो कंपार्टमेंट वाले जो आपके पास में पेपर्स आए थे, उसके क्वेश्चंस को भी मैंने यहाँ पर इंक्लूड किया। तो हो सकता है कोई क्वेश्चन आपके पास घुमा करके वापस से रिपीट किया गया है, लेकिन मैंने पूरी कोशिश करी है, ऑलमोस्ट सभी क्वेश्चंस को यहाँ इंट्रोड्यूस करवाया आपके सामने, और साथ-साथ में वो क्वेश्चंस भी मैं लेकर के आया हूँ जो कि आपसे पूछे जाते हैं यहाँ डेफिनेशंस में। तो जो शॉर्ट क्वेश्चंस आपके पास है, जो कि डेफिनेशंस में पूछ लेते हैं, वो क्वेश्चंस को भी मैंने यहाँ पर एमसीक्यू के फॉर्म में रखा है ताकि आप इजीली उन टॉपिक्स को समझ सकें। दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, रिद्धिमा परचेज्ड अ लाइसेंस फॉर अ कॉपी ऑफ सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो उन्होंने क्या करा है, रिद्धिमा नाम की एक लड़की है, सपोज उसने एक सॉफ्टवेयर खरीदा है, एक सॉफ्टवेयर का लाइसेंस जो है उसने परचेज किया है, एंड मेड एडिशनल कॉपीज विदाउट द परमिशन ऑफ द कॉपीराइट ओनर। तो उसने कॉपीराइट ओनर को बताए बिना उस सॉफ्टवेयर की कॉपी बना ली है। इस टाइप की एक्टिविटी को हम क्या कहेंगे? तो दोस्तों, इस टाइप की एक्टिविटी को हम लोग बोलते हैं कॉपीराइट इन्फ्रिंगमेंट। मतलब आपने एक सॉफ्टवेयर या आपका जो भी डेटा हो एक्स वाई जेड, आपने उसकी कॉपी बना ली और बिना किसी को बताए आप वो कॉपी किसी को दे रहे, तो वो क्या कहलाएगा आपके पास? कॉपीराइट इन्फ्रिंगमेंट कहलाएगा। आपको मना किया जाता है कि आप इसकी कॉपी बना करके आगे नहीं दे सकते। ठीक है, इसी टाइप से नेक्स्ट आपके पास जो क्वेश्चन है उसमें है, व्हाट कैन एन इंडिविजुअल डू टू एनहेंस द प्राइवेसी ऑफ डेटा स्टोर डिजिटली। तो अगर मेरे कंप्यूटर में डेटा है, उस डेटा को हो सकता है, उस डेटा के लॉस होने के जो चांसेस है, हो सकता है हैकर उस डेटा को हैक कर ले। तो हैकर हैक कैसे करेगा? अगर सॉफ्टवेयर में कहीं कोई ऐसे इश्यूज हैं जिससे कि उसको ये पता चल जाए कि कैसे मेरे कंप्यूटर सिस्टम को हैक किया जा सकता है, तो उसको रोकने के लिए हर कंपनी जो है अपने सिक्योरिटी को अपडेट कर दी है, और वो अपडेशन आपको मिलते हैं आपके मोबाइल में, आपके सॉफ्टवेयर में आप उसको अपडेट करते हैं। जैसे अगर मैं बात करता हूँ, आपके पास अगर एंड्रॉयड है, आईओएस है, तो उसके अपडेट वर्जन मिलते हैं। अपडेट जो आपके सामने आते हैं, हो सकता है उसमें कुछ एडिशनल फीचर्स भी हो, बाकी मोस्टली जो है उसमें सिक्योरिटी को और ज़्यादा टाइट किया जाता है। तो यहाँ पर आपके पास जो आंसर होने वाला है वो है, रेगुलरली अपडेट सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड ऑन योर डिवाइस। ठीक है, बाकी जो आप ऑप्शन देखेंगे वो इतने अच्छे आपको लगेंगे नहीं, जैसे यूज योर डेट ऑफ बर्थ एज योर पासवर्ड। तो ये तो बेवकूफ़ी वाली बात यहाँ पर कही गई है, ये एज़ इट इज़ ऑप्शंस हमने उठाए हैं। उसके बाद है, डाउनलोड एंड इंस्टॉल सॉफ्टवेयर फ्रॉम अननोन सोर्स। अननोन सोर्स से लेंगे तो कंप्यूटर को नुकसान ही होने वाला है। डेट ऑफ बर्थ जैसे ईज़ी पासवर्ड डालेंगे, हो सकता है कोई भी उसको एक्सेस कर सके या फिर शेयर सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन ऑन सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म। तो अगर आप ये 3 ऑप्शंस देखेंगे तो आपको पहले ही पता चल जाएगा कि ये ऑप्शंस नहीं हो सकते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन आपके पास है और सिंपल सा ही उसका आंसर है। नेक्स्ट है, डैश इज द गिनिंग ऑफ अनऑथोराइज्ड एक्सेस। दोस्तों, अनऑथोराइज्ड एक्सेस अगर कोई करता है तो हम कहते हैं हमारा कंप्यूटर हैक हो गया है। ठीक है, तो यहाँ पर वो पर्सन कौन होगा? ठीक है, या इसकी जो एक्टिविटी, डैश इज गेनिंग ऑफ अनऑथोराइज्ड एक्सेस टू डेटा इन अ कंप्यूटर सिस्टम, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपके पास? हैकिंग। नेक्स्ट है आपके पास, रमा वॉज अनेबल टू अंडरस्टैंड हाउ टू रिक्रूट्स वर एबल टू नो अबाउट द डिजिटल एक्टिविटी व्हेन शी वॉज नॉट शेयरिंग एनीथिंग विद देम। तो दोस्तों, अगर रमा नाम के व्यक्ति ने अगर अपनी इंफॉर्मेशन शेयर नहीं भी करी, तो दोस्तों रिक्रूटर्स को कैसे पता चल जाएगा कि उसने डिजिटली क्या कुछ डेटा शेयर किया है? तो यहाँ पर हमारे पास जो है इसका आंसर होगा हमारे पास डिजिटल फुटप्रिंट। डिजिटल फुटप्रिंट का मतलब होता है, जब हम लोग अपने इंस्टाग्राम पे या फेसबुक पे या आपके जो भी दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है जिसमें हम लोग अपने इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं, वो इन्फॉर्मेशन हमारा क्या कहलाएगा यहाँ पर? डिजिटल फुटप्रिंट। मतलब आपने इंटरनेट पे रहते हुए अगर कोई भी एक्टिविटी करी है तो उस एक्टिविटी को हम लोग यहाँ क्या बोलते हैं? डिजिटल फुटप्रिंट। नेक्स्ट है आपके पास दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5, द सॉफ्टवेयर दैट इज फ्री फॉर एनीवन। ठीक है, ऐसा सॉफ्टवेयर जो सभी के लिए बिल्कुल फ्री में है, और साथ साथ में एंड इट्स सोर्स कोड इज अवेलेबल फॉर एक्सेस। आप उसका सोर्स कोड भी एक्सेस कर सकते हैं, और आप उसके अंदर मॉडिफिकेशंस भी कर सकते हैं, आप उसमें करेक्शंस भी कर सकते हैं। ठीक है, एंड इम्प्रूवमेंट इज कॉल्ड। ऐसे सॉफ्टवेयर को हम क्या बोलते हैं? जो हमको फ्री में मिलता है और हम उसके सोर्स कोड को भी ले सकते हैं। तो दोस्तों, इसको हम कहते हैं फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। ठीक है, फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। ये सारे के सारे क्वेश्चंस दोस्तों एग्जाम में पूछे गए हैं, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा आप।
नेक्स्ट है डैश हेल्प इन डेटा प्रोटेक्शन थ्रू कॉपीराइट्स, पेटेंट एंड ट्रेडमार्क। तो ऐसा क्या ऑप्शन है आपके पास जो इन सभी से आपको प्रोटेक्ट करता है? तो इसको हम कहते हैं आईपीआर। आईपीआर का मतलब है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। जैसे आप अगर कोई गाने लिखते हैं, मान लो आपने कंप्यूटर में कुछ डेटा स्टोर कर रखा है, तो आपने अपने दिमाग से उन लिरिक्स को लिखा होगा, आपने म्यूजिक बनाई होगी, आपने कोई नोट्स बनाए होंगे, या आपने कोई लोगो बनाया होगा, आपने कुछ भी अगर कंप्यूटर में लिखा है, या आप नॉर्मली भी अगर लिख रहे हैं जहाँ आपने दिमाग को यूज किया है, और वो जो प्रॉपर्टीज बनी है, वो जो इंफॉर्मेशन बनी है जो कि आपने खुद अपने दिमाग से बनाई है, उसको हम लोग बोलते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। इसी टाइप से दोस्तों नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है यहाँ पर एसर्शन को लेकर के, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास एसर्शन और रीजन के क्वेश्चंस आते हैं, जिसमें पूछा गया है, यहाँ पर आपको एसर्शन दिया गया है कि साइबर बुलिंग कैन हैव सीरियस इमोशनल एंड यहाँ पर साइकोलॉजिकल इफेक्ट ऑन द विक्टिम, ठीक है। तो साइबर बुलिंग से ऐसा कुछ हो सकता है कि जो पर्टिकुलर विक्टिम है उसके साथ सीरियस इमोशनल और यहाँ पर जो है वो साइकोलॉजिकल इफेक्ट उसके ऊपर हो सकता है, ठीक है। दूसरा आपको पूछा गया, उसका रीजन है ऑनलाइन बुलिंग इज नॉट अ क्राइम वाइल ऑफलाइन बुलिंग इज अ क्राइम। तो यहाँ पर जो है हमसे क्या बोला गया है, ये चार ऑप्शन है, ये बोला जा रहा है क्या ये दोनों बातें सही है, बोथ ए एंड आर ट्रू, एंड आर जो है उसका, ठीक है, एक्सप्लेनेशन है क्या ए की, ठीक है। तो यहाँ पर अपने पास जो है आर वो तो है गलत, ये क्या बोल रहा है, ऑनलाइन जो है वो कर सकते हो, तो ये तो आपके पास वैसे ही गलत है। सेकंड बोल रहा है ए जो आपके पास है, ठीक है, बोथ ए एंड आर ट्रू, जबकि आर जो है इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर ए, ठीक है। तो यहाँ पर अपने पास आएगा ए इज ट्रू एंड आर इज फॉल्स। तो मैं ये कह रहा था कि आर तो आपके पास फॉल्स ही है, यही आपके पास आंसर हो जाएगा। जबकि बोला जा रहा है यहाँ पर नेक्स्ट है वो है ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। तो यहाँ पर आपके पास जो आंसर है वो क्या बन रहा है, सी, यानी कि ए जो है वो तो ट्रू है और आर आपके पास फॉल्स है। इस टाइप के दो क्वेश्चन आपके पास आएंगे, लास्ट वाले दो क्वेश्चन शायद क्वेश्चन नंबर 20 और 21 बनेंगे। इसी टाइप से यहाँ है नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच आउट ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी इंक्लूडेड इन अ डिजिटल फुटप्रिंट। डिजिटल फुटप्रिंट में इसमें से क्या नहीं है। अगर आप ऑनलाइन कोई फॉर्म भर रहे हैं तो आपकी इन्फॉर्मेशन जा रही है, जैसे आपका नाम, आपका एड्रेस, आपका फ़ोन नंबर, आपकी ईमेल आईडी, आपकी फ़ोटोज़, आपके डॉक्यूमेंट्स, कुछ भी, वो सब आपके पास डिजिटल फुटप्रिंट ही होता है। ये क्या बोल रहा है, जो नहीं है। उसके बाद सर्चिंग फॉर योर फ्रेंड्स एड्रेस ऑनलाइन, आप इंटरनेट से अगर आप अपने फ्रेंड्स का एड्रेस सर्च कर रहे हैं, वो भी आपके पास क्या कहलाएगा, डिजिटल फुटप्रिंट ही। आप इंटरनेट पे जो भी एक्टिविटी कर रहे हैं। उसके बाद ये बोला जा रहा है वॉकिंग ऑन द बीच, तो बीच पे घूमना डिजिटल फुटप्रिंट नहीं है, फुटप्रिंट तो है लेकिन डिजिटल फुटप्रिंट नहीं होगा। और ऑनलाइन शॉपिंग ये भी डिजिटल फुटप्रिंट ही है। नेक्स्ट है आपके पास, हाउ कुड इमा अवॉइड प्लेगरिज्म इन हर रिसर्च पेपर। इस क्वेश्चन को जो है वो दोस्तों मैंने थोड़ा छोटा किया है, शॉर्ट किया है, ताकि यहाँ हमारे सामने आ जाए। तो इसमें एक क्वेश्चन पूछा गया है आपके पास कि प्लेगरिज्म अगर हम लोग करते हैं तो क्या हम लोग ऐसा करें जिसमें प्लेगरिज्म नहीं हो, ठीक है। तो यहाँ पर यही कुछ था कि उसने एक रिसर्च पेपर बनाया और उसके एज इट इज डेटा लेकर के डाल दिया। तो ऐसा क्या हो कि वो प्लेगरिज्म की कैटेगरी में नहीं आए। तो उसको क्या करना पड़ेगा दोस्तों, जो भी व्यक्ति, अगर आप इंटरनेट से सीधा डेटा उठाते हैं और सीधा आपने कॉपी पेस्ट कर दिया, तो आपको ये बताना पड़ेगा सोर्स क्या है, कौन सी वेबसाइट से आपने ये डेटा लिया है। अगर आप नहीं बता रहे तो वो प्लेगरिज्म की कैटेगरी में आता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास जो ऑप्शन है वो ये है आंसर इसका, रीराइटिंग द पैराग्राफ इन हर ओन वर्ड्स। आप अपने खुद के शब्दों में वो पैराग्राफ फिर से लिखें और साथ में आप यहाँ पर ये जरूर बताएं कि इसका ओरिजिनल सोर्स क्या है। हमने ये इंफॉर्मेशन इस वेबसाइट से ली है, ठीक है। और वो जो वर्ड्स है उन वर्ड्स को आप अपने ओन वर्ड्स में कन्वर्ट करके लिखें। ये आपके पास, ऐसा करने से वो प्लेगरिज्म नहीं कहलाएगा। उसके बाद, अ पेटेंट प्रोटेक्ट्स ऑन इन्वेंशन फॉर डैश ईयर आफ्टर विच इट कैन बी फ्रीली यूज। तो कोई भी इन्वेंशन होता है, जब हम लोग यहाँ पर उसका पेटेंट करवाते हैं, तो पेटेंट जो है वो कितने साल तक रहता है और उसके बाद में, यानी इतने सालों के बाद में उसको हम लोग फ्रीली यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों पेटेंट करने के बाद 20 साल तक उसको प्रोटेक्ट रखा जाता है, या पेटेंट जो हम लोग कराते हैं उसको कोई भी यूज नहीं कर सकता बिना हमारे परमिशन के, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को 2 बार पूछा गया है, यही क्वेश्चन आपके पास फिर से आएगा। अभी मैं आपको जस्ट नेक्स्ट स्लाइड में बता रहा हूँ। इसी क्वेश्चन को फिर से पूछा गया है, वो है फॉर हाउ लॉन्ग डज अ पेटेंट टिपिकली प्रोटेक्ट एन इन्वेंशन।
ठीक है, तो इसका भी आंसर आपके पास क्या है 20 ईयर। एक क्वेश्चन पूछा गया और इसी क्वेश्चन को थोड़ा-सा घुमा करके फिर से पूछा गया है हमारे यहाँ पर नेक्स्ट जो एग्ज़ाम था, ठीक है, उसमें इसको पूछा गया। तो 2 अलग-अलग एग्ज़ाम में यही क्वेश्चन वापस से पूछा गया। तो कई बार ऐसा होता है कुछ क्वेश्चंस आपके पास रिपीट हो जाते हैं। नेक्स्ट है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ फीचर ऑफ ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का यहाँ फीचर नहीं है, ठीक है? क्या है आपके पास? इट कैन बी शेयर्ड विद अदर्स विदाउट एनी लाइसेंसिंग बर्डन, ठीक है? तो आप वैसे भी दे ही सकते हैं, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, आपको मिला है, उसका सोर्स कोड है, आप उसको दे सकते हैं। दूसरा, इट इज़ सेम एज़ फ्री सॉफ्टवेयर, तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि फ्री सॉफ्टवेयर अपना अलग मीन रखता है अपने पास और ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का अलग मीन होता है, ठीक है? उसके बाद आपके पास इट कैन बी डाउनलोडेड ऑन मल्टीपल डिवाइसेस और उसके बाद बोल रहा है इट्स सोर्स कोड इज अवेलेबल फॉर फ्री डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये भी है आपके पास सोर्स कोड का आपके पास फीचर, ये भी है और ये भी है, ये फीचर नहीं है, ठीक है? तो ये आपके पास आंसर बनेगा। नेक्स्ट है व्हाट इज द कॉमन सिम्टम्स ऑफ एक्सटेंडेड यूज ऑफ डिजिटल डिवाइस दिस डेज, ठीक है? तो आपके पास जो है वो क्या आपके पास सिम्टम्स होंगे। तो यहाँ पर अगर हम लोग दोस्तों डिजिटल डिवाइसेस को चाहे वो मोबाइल लैपटॉप बहुत ज़्यादा यूज़ करेंगे तो क्या कुछ होगा दोस्तों। सबसे बड़ी बात है आई स्ट्रेन हमारे पास होगा, आंखों पे उसका फर्क पड़ेगा। बाकी तो सारे के सारे नॉर्मल आपके पास लिखे हैं, ये आपके पास आंसर है आई स्ट्रेन। नेक्स्ट है आपके पास फिर से क्वेश्चन पूछा गया है असर्शन और रीजन के लिए। बोला गया है हैकिंग इज अ साइबर क्राइम, तो है बिल्कुल है, सही कह रहा है। दूसरा बोल रहा है टू अवॉइड हैकिंग वन शुड नॉट शेयर देयर पासवर्ड फॉर एनीवन। तो यहाँ पर ये बोला गया है कि आपको जो है हैकिंग के लिए हैकिंग से बचने के लिए आपको अपने पासवर्ड किसी के साथ शेयर नहीं करनी चाहिए। तो बात तो ये भी सही गई है, लेकिन यहाँ पर ये क्या पूछा जा रहा है कि क्या ये उसका रीजन है ना? तो ये आपसे पूछा जा रहा है। इसमें क्या है आपके पास में जो आंसर होगा वो ये है बोथ असर्शन ए एंड रीजन आर जो है वो तो आपके पास क्या है ट्रू है, बट जो रीजन है इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, यानी कि ये इसकी एक्सप्लेनेशन नहीं है। हाँ, हैकिंग से बचने के लिए आपको पासवर्ड हर एक के साथ शेयर नहीं करना चाहिए, बट अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो इसका प्रॉपर इसकी जो है वो डेफिनेशंस नहीं है या उसका रीजन आपके पास नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास है यहाँ पर कि जो सपोज किसी का नाम है रमनदीप। रमनदीप स्टार्टेड अ कंपनी टू सेल हैंडीक्राफ्ट्स ऑनलाइन एंड आल्सो डिजाइन्ड अ लोगो फॉर देयर कंपनी, ठीक है। व्हाट टाइप ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डज दिस लोगो रिप्रेजेंट। तो उसने उस पर्टिकुलर व्यक्ति ने जो अपनी कंपनी के लिए अपना लोगो बनाया है, ठीक है, उसको हम क्या बोल रहे हैं व्हाट टाइप ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, इसको हम क्या बोलेंगे। तो उसने अपना जो लोगो बनाया है उसके लिए वो उसको ट्रेडमार्क करवा के रखेगा ताकि इसको कोई दूसरा व्यक्ति यूज नहीं कर सके। नेक्स्ट है हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग इज द टाइप ऑफ साइबर क्राइम वेयर ऑब्जेक्शनेबल एंड यहाँ पर नेक्स्ट जो लिखा गया है वो है डिमेनिंग कमेंट्स आर पोस्टेड ऑन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स अबाउट अ पर्सन सच दैट ही और शी इज मेंटली harassed, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास आंसर होगा साइबर बुलिंग। नेक्स्ट आपके पास है प्राइमरी लॉ इन इंडिया फॉर मैटर्स रिलेटेड टू ई कॉमर्स एंड साइबर क्राइम इज, क्या है वो आपके पास आईटी एक्ट 2000, ठीक है। इसका आंसर क्या है आईटी एक्ट 2000। इसी तरीके से नेक्स्ट है आपके पास द डिजिटल फुटप्रिंट दैट वी लिव ऑनलाइन अनइंटेंशनली इज कॉल्ड। तो यहाँ आपके पास जो आंसर है वो है पैसिव डिजिटल फुटप्रिंट, ठीक है। यानी कि अनइंटेंशनली आप जो देख रहे हैं उसको हम लोग क्या बोलेंगे यहाँ पर पैसिव डिजिटल फुटप्रिंट। इसी टाइप से नेक्स्ट है आपके पास ई वेस्ट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर, ठीक है, द डिग्रेडेशन ऑफ आर एनवायरमेंट इफ नॉट प्रॉपरली ट्रीटेड और डिस्पोज्ड ऑफ। Some feasible method of e-waste management are reduce, dash and recycle। तो दोस्तों हम लोग रिड्यूस कर सकते हैं, रीयूज कर सकते हैं, ठीक है, और रिसाइकिल कर सकते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों अपने पास यहाँ पर वी नीड टू एग्जिबिट प्रॉपर मैनर्स एंड एटिकेट्स while being online। पिक वन सच नेट एटिकेट्स फ्रॉम द फॉलोइंग। तो यहाँ पर हमको जो है नेट एटिकेट्स को अगर हम लोग देखें तो हमारे पास आएगा रेस्पेक्ट, प्राइवेसी एंड डाइवर्सिटी। इसी टाइप से नेक्स्ट आपके पास जो क्वेश्चन है इसमें यही बोला गया है कि कैसे हम लोग जो है वो यहाँ पर ई वेस्ट कंटेंट डैश दैट कॉजेज रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर एंड ब्रेन डैमेज, ठीक है। तो यहाँ इसका जो ऑप्शन का आंसर आपके पास होगा वो होगा यहाँ पर लेड। नेक्स्ट है दोस्तों अपने पास रूपम जो है उसने सपोज की कोई एक डिवाइस बनाया ब्लाइंड्स के लिए। तो
उसने कहा है कि वॉन्ट्स नो वन टू कॉपी हर इनोवेशन। उसका इनोवेशन जो है कोई यूज नहीं कर सके, कॉपी नहीं कर सके, तो उसको क्या करना पड़ेगा, उसको दोस्तों उसके लिए पेटेंट करवाना पड़ेगा। ठीक है, तो गेट द पेटेंट फॉर हर इनोवेशन। नेक्स्ट है अपने पास यहाँ पर रिप्रेजेंटिंग समवंस एल्स आइडिया और वर्क एज वंस ओन आइडिया और वर्क इज कॉल्ड, तो इसको हम क्या बोलेंगे दोस्तों, प्लेगरिज्म। किसी और की इंफॉर्मेशन, किसी और का आइडिया हम लोग नहीं चुरा सकते। नेक्स्ट है आपके पास व्हाट आर डिजिटल फुटप्रिंट्स। तो डिजिटल फुटप्रिंट्स अपने पास क्या होते हैं, इसका आंसर है आपके पास यहाँ पर परमानेंट रिकॉर्ड्स ऑफ ऑनलाइन एक्टिविटीज। आप जो भी ऑनलाइन एक्टिविटीज करते हैं उसका जो परमानेंट रिकॉर्ड आपके पास रहेगा उसको हम डिजिटल फुटप्रिंट कहते हैं। चाहे वो आपके पास ईमेल किसी को करना हो या फेसबुक पे मैसेज डालना हो या कोई भी आप एक्टिविटी ऑनलाइन रहते हुए करते हैं। नेक्स्ट है आपके पास विच ऑफ द फॉलोइंग क्रिएट्स एन एक्टिव डिजिटल फुटप्रिंट। तो दो टाइप के आपके पास जो है वो डिजिटल फुटप्रिंट होते हैं, एक्टिव भी होता है और आपके पास पैसिव भी होता है। तो एक्टिव क्या होता है आपके पास में, तो हमारे पास है पोस्टिंग ऑन सोशल मीडिया। अगर आप सोशल मीडिया पे कुछ पोस्ट करें तो आपको ये पता है आप क्या कर रहे हो, ठीक है। लेकिन अगर हम यहाँ पर देखें, वेबसाइट्स को ब्राउज करते हैं तो हमको वहाँ पर हमने कोई एक्टिविटी नहीं करी, हमने तो केवल वेबसाइट्स को ओपन करा है, तो वो आपके पास क्या कहलाएगा, आपके पास पैसिव डिजिटल फुटप्रिंट कहलाएगा। ऐसे ही आपकी जो आईपी एड्रेस है वो जो आपके पास जा रहा है, ठीक है, तो ये आपके पास जो पैसिव डेटा कलेक्शन है ये सब आपके पास पैसिव फुटप्रिंट कहलाएगा। एक्टिव कौन सा है, जो आप एक्टिवली अपना मैसेज ड्रॉप कर रहे हैं, कहीं पर कमेंट कर रहे हैं आप, वो सब। नेक्स्ट है हाउ कैन यू मैनेज योर डिजिटल फुटप्रिंट। आप कैसे उसको मैनेज करेंगे। तो जब भी आप कोई पोस्ट कर रहे होते हैं बहुत सोच समझ करके आपको पोस्ट करना पड़ेगा। कोई गलत कंटेंट आप नहीं डाल दें जिससे कि आपको बाद में इशू हो। तो डिजिटल फुटप्रिंट को क्लीन रखना आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है। नेक्स्ट है आपके पास नेटिगेट्स का मतलब क्या होता है। नेटिगेट्स का मतलब होता है इंटरनेट पर रहते हुए आप अपना अच्छा आचरण रखें, ठीक है। एटिकेट्स, आपके इंटरनेट के जो एटिकेट्स हैं उसको हम क्या बोलते हैं, नेटिकेट्स। इसी टाइप से विच ऑफ द फॉलोइंग जो है वो नेटिकेट्स को वायलेट्स करता है। तो यहाँ पर आपके पास है जो आंसर वो होगा स्पैमिंग फॉर्म, ठीक है। तो ये आपके पास जो है नेटिकेट्स वायलेशन को करेगा। मतलब आपने कोई मैसेज बार बार किसी को भेजते जा रहे हैं तो वो यहाँ गलत है। इसी टाइप से नेक्स्ट है आपके पास व्हाई शुड यू अवॉइड राइटिंग ईमेल इन ऑल कैपिटल लेटर। आपको कैपिटल लेटर्स में अपनी ईमेल्स को नहीं लिखना चाहिए, सभी कैरेक्टर्स को, ठीक है। तो ये क्यों करना चाहिए, क्योंकि वो थोड़ा आपको ऑकवर्ड लगेगा। इट इज यहाँ पर आपके पास है कंसिडर्ड शाउटिंग, ये भी आपके पास है इट इज हार्ड टू रीड, और ये भी आपके पास है इट इज इम्पोलाइट, ठीक है। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा आपके पास, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट है आपके पास व्हाट डू इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स प्रोटेक्ट। तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स यानी कि आपके पास आईपीआर, उनको प्रोटेक्ट कैसे करेंगे, तो आपके पास है क्या करना होगा, ओरिजिनल वर्क्स एंड आइडियाज, ये आपको यूज करना पड़ेगा, ठीक है। आपका ओरिजिनल काम होना चाहिए, आपके जो आइडियाज है वो आपके ओरिजिनल होने चाहिए, किसी और से आप नहीं चुराएं। नेक्स्ट है आपके पास व्हाट इज प्लेगरिज्म। ये क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं दोस्तों, बार बार ये क्वेश्चन आपके सामने आएगा प्लेगरिज्म को लेकर के या फिर डिजिटल फुटप्रिंट को लेकर के, ठीक है। तो इसका जो आंसर आपके पास है वो आपके पास है प्लेगरिज्म का मतलब क्या है, कॉपिंग समवंस वर्क विदाउट क्रेडिट, बिना किसी को क्रेडिट दिए हुए अगर आप उसके काम को यूज कर रहे हैं तो वो आपके पास प्लेगरिज्म कहलाएगा। नेक्स्ट है आपके पास विच मेथड इज नॉट इफेक्टिव इन अवॉइडिंग प्लेगरिज्म। तो इसमें आपको क्या बोला जा रहा है, आपको क्या करना होगा, तो इसके लिए आपके पास जो ऑप्शन का आंसर है आपके पास वो ये है यूजिंग अदर्स वर्क वर्बडेन, ठीक है। इसी टाइप से नेक्स्ट है आपके पास व्हाट इज ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर आपके पास क्या होता है, वो सॉफ्टवेयर जो कि फ्रीली आपको मिलता है, ठीक है, और साथ साथ में आपको उसका सोर्स कोड भी मिलता है। अब देखिए एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर अलग है, एक फ्री सॉफ्टवेयर अलग है, ठीक है। इसमें अगर हम ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर की बात करें, ये जरूरी नहीं है हर बार आपको फ्री मिले, ठीक है। हो सकता है इसके लिए आपको पे भी करना पड़े, लेकिन ये आपको श्योर है कि आपको उसका सोर्स कोड मिलेगा। तो यहाँ पर आपके पास क्या लिखा है, पेड सॉफ्टवेयर। हो सकता है कि आपका ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर जो है वो पेड भी हो, बट यहाँ आगे क्या लिखा है, विद नो सोर्स एक्सेस। सोर्स कोड तो मिलेगा ही मिलेगा, वो हो सकता है फ्री भी हो सकता है पेड भी हो। लेकिन यहाँ अगर हम चारों ऑप्शंस को देखेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, सोर्स कोड भी आपको एक्सेसिबल है और साथ में फ्री भी है, इसलिए हमने ये आंसर मार्क किया है। नेक्स्ट है आपके पास विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। इनमें से कौन सा नहीं है, तो दोस्तों वो है माइक्रोसॉफ्ट विंडोज। ये आपको उसका लाइसेंस परचेस करना पड़ता है और आपको उसका सोर्स कोड भी नहीं मिलता है।
नेक्स्ट है FLOSS का मतलब क्या होता है? तो दोस्तों ये आपके पास क्या है, फ्री है एक तो ये, ठीक है, तो ये रहा आपके पास आंसर फ्री है। और लाइबर ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, तो फ्री भी है आपको और ओपन सोर्स भी मिलता है, इसको अपन क्या बोलते हैं, FLOSS, ठीक है। इसी टाइप से नेक्स्ट है आपके पास साइबर क्राइम का मतलब क्या होता है? तो साइबर क्राइम का मतलब होता है आपके पास इलीगल एक्टिविटीज है जो आप ऑनलाइन रहते हुए करते हैं। नेक्स्ट है आपके पास विच टाइप ऑफ हैकर इज एथिकल, तो एक होता है एथिकल हैकर और एक होता है अनएथिकल। इसको हमने अलग अलग कलर से भी पढ़ा था, एक होता है आपके पास जिसको हम कहते हैं व्हाइट कैप, दूसरा आपके पास होता है ग्रे कैप और तीसरा आपके पास होता है ब्लैक कैप, ठीक है। तो एथिकल मतलब जो लीगल है, जो सिक्योरिटी के लिए यूज में लेता है, अपने कंप्यूटर को अपने नेटवर्क को प्रोटेक्ट करने के लिए जो यहाँ पर हैकिंग कर रहा है, जो हैकर्स होते हैं उसको हम लोग कहते हैं। तो ये क्या कहलाएगा आपके पास, इसका आंसर है बी, व्हाइट हैट हैकर। नेक्स्ट है दोस्तों अपने पास व्हाट इज फिशिंग। फिशिंग का मतलब क्या हो जाता है, किसी की पर्सनल इंफॉर्मेशन को चुराना, ठीक है। तो ऑनलाइन फ्रॉड है वाया फेक कम्युनिकेशन। हो सकता है कि आपको कोई ईमेल करे, उसमें आपसे आपके इंफॉर्मेशन चुराए, ठीक है, तो वो आपके पास क्या कहलाएगा, फिशिंग। नेक्स्ट है आपके पास व्हाट डज ई वेस्ट रेफर्स टू, ठीक है। तो ई वेस्ट का मतलब आपके पास क्या है, यहाँ पर ये भी देखेंगे हम लोग। तो ई वेस्ट का मतलब क्या हो गया आपके पास में, यहाँ डिस्कार्डेड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। नेक्स्ट है आपके पास यहाँ पर वो है विच इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ ई वेस्ट, ई वेस्ट का पार्ट नहीं होगा यहाँ आपके पास, ठीक है। तो वो आपके पास क्या है, स्टील, क्योंकि यहाँ पर आपके पास ई वेस्ट में हम लोग गोल्ड या मरकरी या ग्लास इन सभी को फिर से यूज में ले सकते हैं, और ये सभी जो आपके डिवाइसेस उन सब में होता है। नेक्स्ट है आपके पास व्हाट इज द गोल ऑफ ई वेस्ट रिसाइकलिंग, इसका मेन जो है वो गोल क्या है, तो इसका गोल है आपके पास रिड्यूस एनवायरमेंटल इम्पैक्ट। नेक्स्ट है आपके पास व्हाट कॉजेज डिजिटली आई स्ट्रेन, आई स्ट्रेन होने का कारण क्या आपके पास है, तो आपके पास होगा यहाँ पर ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि यहाँ पर जैसे आप देखेंगे ब्लू लाइट एमिशंस जो होता है, ठीक है, उसकी वजह ये भी आपके पास है इनकरेक्ट स्क्रीन ब्राइटनेस, स्क्रीन ब्राइटनेस जो है वो इनकरेक्ट है, तो भी आपके पास हो सकता है। ऐसे ही आपके पास प्रोलोप जो है वो आपके पास कह सकते हैं स्क्रीन यूजेस बहुत ज़्यादा आप यूज़ करें, तो ये सभी रीज़न है जिसकी वजह से आई स्ट्रेन होता है। नेक्स्ट है आपके पास विच इज नॉट अ रिस्क ऑफ एक्सेसिव टेक्नोलॉजी यूज, ठीक है, ये नहीं पूछ रहा है। तो एक है आई स्ट्रेन, ये होता है, डिजिटल एडिक्शन ये भी होता है, पुअर पोस्चर ये भी है, लेकिन ये है आपके पास बेटर स्लीप क्वालिटी, ये आपके पास इसका रिस्क नहीं है। नेक्स्ट है आपके पास रैनसमवेयर क्या होता है, रैनसमवेयर मतलब फिरौती मांगना, ठीक है। तो आपके पास ये क्या है, ठीक है, इसका ऑप्शन है आपके पास में मालवेयर होता है, बेसिकली एक टाइप का जो आपकी फाइल को इनक्रिप्ट करके रख देता है, आप उस फाइल को फिर कभी ओपन करके नहीं देख पाएंगे, और अगर आप देख भी रहे तो आपको कंटेंट नहीं मिलेगा, और उस कंटेंट को वापस देखना चाहते तो उसके लिए आपको रैनसम पे करना पड़ेगा, ठीक है। एक टाइप का हम कह सकते हैं वायरस की कैटेगरी में ये आता है। इसके बाद अगर हम देखेंगे तो व्हाट इज साइबर बुलिंग, साइबर बुलिंग का मतलब क्या हो गया आपके पास में, तो किसी को हरास करना, ठीक है, डिजिटल मीनिंग में है, ठीक है, या डिजिटली अगर आप किसी को हरास कर रहे हैं तो वो साइबर बुलिंग आपके पास कहलाएगा। नेक्स्ट है आपके पास विच ऑफ दिस इज अ टाइप ऑफ स्कैम, ठीक है, इनमें से कौन है जो स्कैम की कैटेगरी में आएगा। तो दोस्तों लॉटरी फ्रॉड भी स्कैम है, फिशिंग भी स्कैम है, और ऑनलाइन शॉपिंग फ्रॉड है ये भी स्कैम है, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा आपके पास में ऑल ऑफ द अबो। नेक्स्ट है आपके पास व्हाट डज साइबर लॉ डील्स विद, ठीक है। तो साइबर लॉ जो है उससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, इसका मतलब क्या है, लीगल आपको प्रोटेक्शन मिलेगा फॉर ऑनलाइन यूजर, जो ऑनलाइन यूजर है उनको लीगल प्रोटेक्शन देने के लिए साइबर लॉ को बनाया गया है। नेक्स्ट आपसे पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ साइबर क्राइम, क्या इसमें साइबर क्राइम नहीं है, ठीक है। तो ऑनलाइन लर्निंग जो है वो साइबर क्राइम नहीं है, बाकी सबके सब आपके पास यहाँ पर साइबर क्राइम है। नेक्स्ट है व्हाट डज आईटी एक्ट 2000 फोकस्ड ऑन, जो स्टार्टिंग में अगर हम बात करें जो आईटी एक्ट बना है वो किसके लिए बना था, तो दोस्तों ई कॉमर्स को सपोर्ट करने के लिए, ई कॉमर्स एंड इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स को सपोर्ट करने के लिए यहाँ पर आईटी एक्ट इंडिया में बना गया था। नेक्स्ट है आपके पास यहाँ पर विच अमेंडमेंट ऑफ द आईटी एक्ट एड्रेस साइबर टेररिज्म, तो उसके बाद अगर अमेंडमेंट की बात करें तो अपने पास था 2008 आईटी एक्ट जो है वो अमेंडमेंट 2008 अपने पास था, जिसमें हम लोगों ने यहाँ पर साइबर टेररिज्म को भी यहाँ पर अमेंड किया था,
ठीक है। इसी टाइप से नेक्स्ट आपके पास है यहाँ पर GNU GPL लाइसेंस गारंटी देता है किसकी, तो अपने पास आएगा फ्रीडम टू मॉडिफाई एंड डिस्ट्रीब्यूट सॉफ्टवेयर। आप अपने सॉफ्टवेयर को फ्री में या बिल्कुल आपको फ्रीडम मिलता है, आप उसको मॉडिफाई कर सकते हैं और आप उसको फिर से डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों आपके पास ट्रेडमार्क जो है उसका क्या मतलब होता है, तो इसका आंसर है बी है यूनिक आइडेंटिफायर फॉर प्रोडक्ट्स और सर्विसेज। नेक्स्ट है आपके पास फ्रीवेयर जो है वो क्या है, व्हाट डज फ्रीवेयर टिपिकली अलाउज, तो ये है दोस्तों आपको कहता है कॉपिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन बट नो मॉडिफिकेशन। आप सॉफ्टवेयर ले सकते हैं, यूज कर सकते हैं, दोस्तों को दे सकते हैं, बट आप उसमें मॉडिफाई नहीं कर सकते। नेक्स्ट है आपके पास व्हाट डिफरेंशिएट्स ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर फ्रॉम फ्रीवेयर। फ्रीवेयर और ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर में क्या डिफरेंस आपके पास होता है, तो हम कहेंगे ओपन सोर्स जो है वो प्रोवाइड करता है एक्सेस अपने सोर्स कोड को, जबकि फ्रीवेयर में आपको सोर्स कोड नहीं मिलता है। नेक्स्ट है आपके पास व्हाट मटेरियल आर कॉमनली फाउंड इन ई वेस्ट। कौन कौन से मटेरियल्स हैं जो ई वेस्ट में आपको कॉमनली फाउंड हो जाते हैं, तो आपके पास उसमें हो सकता है गोल्ड हो, मरकरी हो, या फिर आपके पास ऐसे ही दूसरे और भी आपके पास मेटल्स हो सकते हैं। नेक्स्ट है आपके पास व्हाट इज द एनवायरमेंटल इम्पैक्ट ऑफ ई वेस्ट। ठीक है, तो यहाँ अगर हम देखेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, आंसर आएगा वाटर कंटेमिनेशन एंड एयर पॉल्यूशन। नेक्स्ट है हाउ कैन ई वेस्ट बी मैनेज रेस्पॉन्सिबिलिटीज। ठीक है, तो रेस्पॉन्सिबिलिटी आप इसको कैसे मैनेज कर रहे हैं, तो इसके लिए आपके पास है आपको क्या करना पड़ेगा, प्रमोट करना पड़ेगा कि आप कुछ चीज़ों को रिसाइकल करें और आप उसको रीयूज करें। नेक्स्ट है आपके पास डिजिटल एडिक्शन का मतलब क्या होता है, तो हमारे पास इसका मतलब है ओवर यूज ऑफ डिजिटल डिवाइस अफेक्टिंग मेंटल हेल्थ। नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ पर विच ऑफ द फॉलोइंग कैन प्रिवेंट आई स्ट्रेन। आई स्ट्रेन को कौन रोक सकता है, प्रिवेंट करता है, तो हमारे पास क्या है यहाँ पर टेकिंग फ्रीक्वेंट ब्रेक्स। आप जो भी डिजिटल डिवाइसेस को यूज कर रहे हैं, ठीक है, आप बीच बीच में गैप जरूर लेते रहें। नेक्स्ट है आपके पास व्हाट इम्पैक्ट डज पुअर पोस्चर हैव। इससे क्या होगा आपके पास पुअर पोस्चर से, तो वहां पर आपके पास जो है वो कह सकते हैं नेक पेन भी हो सकता है और बैक पेन भी हो सकती है। नेक्स्ट है आपके पास हाउ डज ब्लू लाइट इफेक्ट स्लीप। ठीक है, तो ब्लू लाइट्स जो है, ब्लू लाइट्स मतलब जो भी डिजिटल डिवाइसेस आप यूज करते हैं, स्क्रीन से जो आपके पास ब्लू लाइट्स आती है, तो वो आपके पास जो है कैसे आपको स्लीप में आपको अफेक्ट करता है। तो ये क्या करेगा दोस्तों, आपके पास है रिड्यूस यहाँ पर मेलाटोनिन प्रोडक्शन। ठीक है, तो ये क्या करेगा, मेलाटोनिन जो आपके पास एक हार्मोन होता है, उसकी वजह से आपको जो है इनसोम्निया तक की बीमारी भी हो सकती है। नेक्स्ट है आपके पास विच प्रैक्टिस हेल्प रिड्यूस डिजिटल एडिक्शन। तो इसके लिए आपके पास क्या होगा, आंसर होगा सेटिंग स्क्रीन टाइम लिमिट्स। आप अपने स्क्रीन टाइम को लिमिट रख सकते हैं ताकि आप कम से कम उसको यूज करेंगे तो डिजिटल एडिक्शन के चांसेस कम होते हैं। नेक्स्ट है आपके पास यहाँ पर व्हाट डज कॉपी लेफ्ट सॉफ्टवेयर अलाउज। कॉपी राइट अलग था, ये क्या है कॉपी लेफ्ट। कॉपी लेफ्ट क्या करता है दोस्तों आपके पास में, तो ऑप्शन का आंसर ये होगा आपके पास, ठीक है, प्रिजर्वेशन ऑफ फ्रीडम इन यहाँ पर मॉडिफाई वर्जन। आप अपने सॉफ्टवेयर में किसी भी टाइप से चेंज कर सकते हैं, जैसे आपको हर तरीके से आपको फ्रीडम मिलती है। कॉपी राइट रोकता है, कॉपी लेफ्ट आपको बिल्कुल फ्रीडम देता है। इसी टाइप से नेक्स्ट आपके पास है विच लाइसेंस इज कॉमनली यूज्ड बाय द अपाचे फाउंडेशन। तो अपाचे फाउंडेशन के जो आपको लाइसेंस मिलते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, अपाचे लाइसेंस। नेक्स्ट है आपके पास व्हाट इज एन एग्जांपल ऑफ प्रोपराइटरी सॉफ्टवेयर। प्रोपराइटरी सॉफ्टवेयर का एग्जांपल क्या हो सकता है आपके पास, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो आपको परचेज करना पड़ता है, ठीक है, बाकी सारे आपको फ्री में मिल जाएंगे। इसी टाइप से नेक्स्ट आपके पास है विच इज एन एथिकल हैकिंग प्रैक्टिसेस। ठीक है, तो एथिकल हैकिंग प्रैक्टिसेस का पार्ट है आपके पास यहाँ पर, आपसे ये आंसर आपके पास बनेगा आइडेंटिफाइंग सिस्टम वेलनरेबिलिटीज। ठीक है, तो आप अपने सिस्टम के प्रोटेक्शन को सपोर्ट करने के लिए जो हैकिंग करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, एथिकल हैकिंग, मतलब अपने नेटवर्क की सिक्योरिटी करना। नेक्स्ट है दोस्तों आपके पास व्हाट इज अ डिजिटल स्टेट। डिजिटल स्टेट का मतलब आपके पास क्या हो गया, आपके पास जो भी आपकी डिजिटल कह सकते हैं कि प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपके पास पर्सनल इंफॉर्मेशन स्टोर डिजिटली। इसी टाइप से नेक्स्ट है आपके पास व्हाट इज द मेन एम ऑफ यहाँ सर्कुलर इकोनॉमी इन ई वेस्ट मैनेजमेंट। तो इसका आंसर है आपके पास वो है मैक्सिमाइज रिसोर्स एफिशिएंसी। नेक्स्ट है हाउ कैन यूजर रिड्यूस एक्सपोजर टू डिजिटल
यहाँ रेडिएशंस, ठीक है। तो उसको बचने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, ये भी आपके पास है, ठीक है। तो यहाँ आपके पास आंसर बनेगा टेक ब्रेक्स एंड यूज प्रोटेक्टिव एसेसरीज। नेक्स्ट है व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ आईटी एक्ट। आईटी एक्ट को जो अभी हमने पहले भी डिस्कस किया था, इसका क्या था, तो ई कॉमर्स को और ऑनलाइन ट्रांजेक्शन को सपोर्ट करने के लिए बना था आईटी एक्ट 2000। उसके बाद है विच प्रिंसिपल ऑफ नेटिकेट्स इज मोस्ट क्रूशियल इन फॉर्म। तो ये आपके पास जो है क्वेश्चन नंबर 71, इसका आंसर आपके पास बनेगा स्टिक टू द टॉपिक। अगर आप कहीं फॉरम में कम्युनिकेशन कर रहे हैं, लोगों के साथ एक बातचीत कर रहे हैं, तो आपको ही ध्यान रखना पड़ेगा, ऑफकोर्स टॉपिक से रिलेटेड ही सारी बातें करनी चाहिए। नेक्स्ट है आपके पास व्हाट इज द बेस्ट वे टू सिक्योर अ कंप्यूटर सिस्टम। तो कंप्यूटर सिस्टम को सिक्योर करने के जो आपके पास ऑप्शंस हैं, आंसर्स हैं, वो क्या हो सकते हैं इनमें से। तो आपके पास है, एक तो आप स्ट्रॉन्ग पासवर्ड रखें, फायरवॉल्स को आप यूज करें और एंटीवायरस सॉफ्टवेयर को भी आप यूज करें, जिससे आपका कंप्यूटर सिस्टम प्रोटेक्टेड रहेगा। फिर है व्हाट डज मालवेयर स्टैंड्स फॉर। मालवेयर मतलब मैलिशियस सॉफ्टवेयर आपके पास होता है, तो ये रहा आपके पास मैलिशियस सॉफ्टवेयर। फिर है विच टाइप ऑफ मालवेयर रेप्लिकेट्स, जो अपनी कॉपी बनाता है, रेप्लिकेट्स करता है, ठीक है, इटसेल्फ विदाउट नीडिंग अ होस्ट प्रोग्राम। तो अपनी कॉपी बनाता है, उसको हम कहते हैं वॉर्म, ठीक है। वॉर्म क्या होता है, जो अपनी कॉपीज बनाता रहता है। नेक्स्ट है आपके पास व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ ट्रोजन हॉर्सेस। ट्रोजन हॉर्सेस क्या होते हैं, ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो दिखते तो हमको है कि हार्मफुल नहीं है, लेकिन वो हमारे कंप्यूटर में आने के बाद हमको नुकसान पहुंचाएंगे। तो ये आपके पास है अपीयर हार्मलेस बट परफॉर्म्स मैलिशियस एक्टिविटी। फिर है विच मालवेयर रिकॉर्ड्स यूजर एक्टिविटी टू कैप्चर सेंसिटिव डेटा, ठीक है। तो वो आपके पास कौन सा होता है, उसको हम कहते हैं स्पाईवेयर, जो हमारे सेंसिटिव डेटा को चुपचाप चुराता है और हमको पता ही नहीं पड़ता है, उसको हम क्या बोलते हैं, स्पाईवेयर। उसके बाद है व्हाट डज रैंसमवेयर डू। रैंसमवेयर क्या काम करता है दोस्तों, तो हमारी जो फाइल्स हैं उनको एनक्रिप्ट कर देगा और उसके बदले में फिर हमसे पैसा भी मांगेगा, वो हमारी फाइल को बाद में डिक्रिप्ट करेगा अगर हम पे कर देंगे तो। नेक्स्ट है व्हाट इज द प्राइमरी गोल ऑफ अ की लॉगर। की लॉगर का मेन काम क्या होता है, हमारी जो कीज है कंप्यूटर की, वो हम कौन सी कीज दबा रहे हैं, जैसे पासवर्ड्स वगैरह के लिए, तो उन कीज की इंफॉर्मेशन को चुराता है। ये क्या है आपके पास, रिकॉर्डिंग की स्ट्रोक टू स्टील इंफॉर्मेशन। हम कौन सी कीज दबा रहे हैं, वो सारी कीज की एक एक यहाँ से कॉपी लेकर के जाता है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ कंप्यूटर वायरस। ठीक है, तो यहाँ कंप्यूटर वायरस का इसमें से कौन सा एग्जाम्पल है आपके पास, वो है बूट वायरस। बूट वायरस एक टाइप का वायरस है, स्पैम मेल वायरस नहीं है, स्पैमिंग करना होता है, ईमेल्स को बार बार भेजना होता है। फिशिंग स्कैम का मतलब होता है आपसे पर्सनल इंफॉर्मेशन चुराएगी, जो कि वायरस नहीं है। और फायरवॉल हमारे कंप्यूटर की सिक्योरिटी के लिए होता है, तो ये भी वायरस नहीं है। फिर स्पैमिंग का मतलब आपके पास क्या होता है, स्पैमिंग का मतलब होता है बल्क में अगर आप कोई ईमेल भेज रहे हैं या अनवांटेड अगर आप ईमेल्स भेजते जा रहे हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, स्पैमिंग। उसके बाद है विच साइबर थ्रेट्स इन्वॉल्व ट्रैकिंग यूजर्स इनटू, यहाँ प्रोवाइडिंग सेंसिटिव इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को यहाँ लेने के लिए आपके पास कौन सा यहाँ पर साइबर थ्रेट्स है, तो इसका आंसर आपके पास हो जाएगा फिशिंग। ठीक है, सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को चुरा के उसको मिसयूज करेगा। फिर आपके पास फार्मिंग क्या होता है, ठीक है, व्हाट इज फार्मिंग। तो फार्मिंग का मतलब होता है कि जो हम जिस वेबसाइट्स पे काम कर रहे हैं, उस वेबसाइट्स की एक कॉपी बना करके हमारे सामने आ जाए। जैसे एग्जांपल में मैंने आपको बताया था कि अमेजोन फ्लिपकार्ट की वेबसाइट से, मान लो आप अमेजोन से कोई मोबाइल खरीद रहे हैं, लेकिन अमेजोन की जगह वहां पर अमेजोन की वेबसाइट का कोई दूसरा नाम हो, एक्चुअल में वो अमेजोन नहीं है, बट उसकी कॉपी है आपके पास, और वहां आपको ये भेज देगा। तो एक वेबसाइट्स की कॉपी पे आपको भेज रहा है, पेमेंट जो आप करें उसकी कॉपी वाली वेबसाइट्स पे करें, तो वो आपके पास जो फ्रॉड होगा, उसको हम क्या बोलेंगे यहाँ पर, फार्मिंग। इसी टाइप से विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रिवेंटिव मेजर अगेंस्ट फिशिंग। ठीक है, तो यहाँ आपके पास जो आंसर होगा वो है अवॉइडिंग ओपनिंग ईमेल्स फ्रॉम अननोन सोर्स। आजकल तो ऐसे आपको मोबाइल में मैसेजेस भी आते होंगे कि अनवांटेड जो, या अन कह सकते हैं कि आपके पास अननोन सोर्स है, वहां पे जो आपको लिंक्स वगैरह आते हैं व्हाट्सएप पे या किसी भी टाइप के मैसेजेस में, तो उसको आप ओपन नहीं करें। ठीक है, तो वैसे ही स्पैम आपके पास आते हैं कई बार, ईमेल्स आपके पास होती है, अननोन सोर्सेज हैं, उस पे जो आपके पास में ईमेल्स हैं उनको आप कोशिश करें ओपन नहीं करें। उसके बाद है विच साइबर थ्रेट्स इन्वॉल्व अनऑथराइज्ड, ठीक है, लिसनिंग टू प्राइवेट कम्युनिकेशन। प्राइवेट कम्युनिकेशन को अनऑथराइज तरीके से सुनने वाला जो आपके पास थ्रेट है, साइबर थ्रेट, वो आखिर आपके पास क्या है, तो उसको हम कहते हैं दोस्तों यहाँ पर ईज ड्रॉपिंग।
इसी टाइप से आपके पास व्हाट इज अ फायरवॉल यूज्ड फॉर, फायरवॉल हम क्यों यूज करते हैं, नेटवर्क की सिक्योरिटी के लिए, ठीक है। तो आपके पास क्या, प्रोटेक्टिंग सिस्टम फ्रॉम अनऑथराइज्ड एक्सेस। नेक्स्ट है आपके पास विच इज नॉट अ टाइप ऑफ मालवेयर, मैलिशियस सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में नहीं आएगा, कौन सा, स्पाईवेयर आता है, ठीक है। उसके बाद रूट किट ये भी आता है, फायरवॉल नहीं आता है क्योंकि ये तो सिक्योरिटी से रिलेटेड है, और रैंसमवेयर भी आपके पास मैलिशियस सॉफ्टवेयर ही होता है। फिर आपके पास व्हाट डज स्पाईवेयर प्राइमरली डू, स्पाईवेयर क्या काम करता है दोस्तों, हमारी पर्सनल इंफॉर्मेशन को चुरा करके भेजता है, तो मॉनिटर यूजर एक्टिविटी सीक्रेटली। उसके बाद है आपके पास विच सॉफ्टवेयर हेल्प्स इन प्रिवेंटिंग स्पैम ईमेल, ठीक है। तो उससे बचने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, एंटी स्पैम सॉफ्टवेयर को यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास विच सिक्योरिटी मेजर इंश्योर ओनली ऑथराइज यूजर एक्सेस सिस्टम। तो इसमें आपके पास क्या, उसके लिए हम क्या कहेंगे, इसको ऑथेंटिकेशन। उसके बाद है विच प्रोटोकॉल एंश्योर सिक्योर कम्युनिकेशन ओवर द इंटरनेट, सिक्योरिटी को प्रोवाइड करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, यहाँ HTTPS हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। उसके बाद है व्हाट इज अ हार्डवेयर फायरवॉल, ठीक है। तो हार्डवेयर फायरवॉल क्या होता है, जो ऐसा डिवाइस जो कि हमारे कंप्यूटर में, ठीक है, तो जो भी डेटा आ रहा है या जा रहा है उसको फिल्टर करके आगे भेजे नेटवर्क पे। नेक्स्ट है विच कम्युनिके या विच मॉलवेयर कंज्यूम्स सिस्टम रिसोर्सेज बाय डिस्प्लेइंग एडवर्टीजमेंट, ठीक है। तो एडवर्टीजमेंट को डिस्प्ले जो आपके पास कर रहा है वो मैलिशियस सॉफ्टवेयर क्या कहलाएगा आपके पास, एडवेयर, जो कि एडवर्टीज आपके सामने ला करके रखता है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉमन फीचर ऑफ एन एंटीवायरस प्रोग्राम, ठीक है। तो एंटीवायरस का पार्ट नहीं है वो, तो आपके पास स्पैनिंग ये स्कैम कर, इसको स्कैन करता है मैलिशियस सॉफ्टवेयर को, मालवेयर को, ये भी सही है आपके पास। दूसरा है आपके पास इनक्रिप्टिंग फाइल्स, ठीक है। तो आंसर आपके पास यही है, फाइल को इनक्रिप्ट करने का काम इसका नहीं है, ठीक है, क्योंकि इनक्रिप्ट करने का काम किसका है, रैंसमवेयर का, जो एक टाइप का आपके पास वायरस की कैटेगरी में आ सकता है, ठीक है। तो ये बाकी तो है ही नहीं आपके पास। नेक्स्ट आपके पास है व्हाट इज वन कॉमन वे मालवेयर एंटर्स इन अ सिस्टम। तो मैलिशियस सॉफ्टवेयर हमारे कंप्यूटर में किस तरीके से आ सकता है, अगर हमने वहां पर कोई सस्पिशियस ईमेल जो अटैच्ड है उसको अगर आपने ओपन किया है तो हमारे कंप्यूटर के अंदर कोई मालवेयर आ सकता है, या फिर दोस्तों पेन ड्राइव्स के थ्रू भी आ सकता है। इसी टाइप से हमारे पास नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पैसिव सिक्योरिटी मेजर, ठीक है। तो सिक्योरिटी मेजर जो है उसका पैसिव कौन सा पार्ट हो जाएगा आपके पास यहाँ पर, तो हम कह सकते हैं इनक्रिप्टिंग सेंसिटिव डेटा। हमारा जो सेंसिटिव डेटा है, हमारी जो इन्फॉर्मेशन है, उनको हम खुद अपने साइड से पहले से इनक्रिप्ट करके रखें ताकि उस डेटा को कोई भी चुरा नहीं सकता है। नेक्स्ट है हाउ कैन यूजर मैनेज कुकीज फॉर बेटर प्राइवेसी। तो कुकीज को मैनेज आप कैसे कर सकते हैं, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अपने कंप्यूटर की कुकीज को, अपने ब्राउजर की कुकीज को रेगुलरली क्लियर करते रहना चाहिए। फिर है आपके पास व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन डेटा प्राइवेसी और डेटा प्रोटेक्शन के बीच का क्या डिफरेंस आपके पास होता है। तो दोस्तों डेटा प्राइवेसी जो है वो कंट्रोल करता है एक्सेस को, जबकि डेटा प्रोटेक्शन जो है वो सिक्योर करता है हमारे डेटा को। नेक्स्ट है हमारे पास व्हाट इज अ रूट किट डिजाइन टू डू। रूट किट से आप क्या काम करते हैं, रूट किट आखिर क्या काम करता है, तो हाइड इट्स प्रेजेंस एंड अलाउ अनऑथराइज्ड एक्सेस, ठीक है। तो अनऑथराइज्ड एक्सेस को ये अलाउ कर देगा आपके पास रूट किट। नेक्स्ट है आपके पास विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ सोशल इंजीनियरिंग, ठीक है। तो सोशल इंजीनियरिंग का एग्जांपल आपके पास क्या हो जाएगा, तो वो है दोस्तों आपके पास फिशिंग ईमेल्स। और ऐसे ही लास्ट क्वेश्चन है विच टेक्निक हेल्प्स इन डिटेक्टिंग अनऑथराइज्ड एक्सेस अटेम्प्ट। तो उसके लिए आपके पास आंसर हो जाएगा ये यहाँ पर, ठीक है, ऑथेंटिकेशन। ऑथेंटिकेशन की वजह से यहाँ पर अनऑथराइज्ड एक्सेस को हम नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे दोस्तों जो मुझे लगता है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थे। स्टार्टिंग के 24 क्वेश्चंस जो हैं वो हम लोगों ने देखे थे जो प्रीवियस के क्वेश्चंस में आए थे। बीच में कुछ और क्वेश्चंस मैंने डाले थे, और लास्ट के जो आप देख रहे थे शायद 72 73 वाले जो क्वेश्चंस हैं, ये भी दोस्तों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं आपके एग्जाम्स में आने के जिनके चांसेस होते हैं। तो कुल मिलाकर के दोस्तों हम लोगों ने 100 एमसीक्यूज को डिस्कस कर लिया। आई होप ये सारे क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। फिर भी अगर दोस्तों कहीं कुछ डाउट है, कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरी है, तो आप जरूर कमेंट सेक्शन में बताइए, और अगर आपको लगे तो कुछ पॉजिटिव कमेंट भी आप दे सकते हैं। बाकी दोस्तों चैनल सब्सक्राइब नहीं तो जरूर इसको सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे आने वाले इंपॉर्टेंट वीडियोस आप तक आसानी से पहुंच पाएंगे। बाकी मिलते हैं हम लोग अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप मेरे साथ बने रहिए। थैंक यू।